बदला। कल मेरी एक फीमेल फ्रेंड का मैसेज आया व्हाट्सएप पर और उस कहने लगी कि मेरे एक्स ने मुझे धोखा दिया और मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ, मैं उसको तबाह करना चाहती हूँ, जितनी तकलीफ़ें मुझे हो रही हैं उतनी तकलीफ़ें मैं उसे देना चाहती हूँ। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि अपने एक्स से बदला कैसे लें। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में आगे तक। चलिए शुरू करते हैं। तो अब आती है बदले की बात दोस्तों। एक्स से बदला लेना है, भरे पड़े हो मतलब अंदर से आ रहा है कि भाई जितनी तकलीफ़ें मुझे हो रही है ना उतनी तकलीफ़ों से देनी है। मतलब ये होना भी चाहिए भाई, क्योंकि आपका एक दूसरे इंसान पर ट्रस्ट था, भरोसा था आपका उस इंसान पर, और उस इंसान ने आपकी उम्मीदों पर खरे उतर गए वो लोग, और आपको बहुत ज़्यादा चीट कर दिया उसने। सपोज करो उसने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, मतलब आपको रास्ते में छोड़कर चले गए। तो अब आपके दिमाग में और दिल में सिर्फ एक ही चीज़ बढ़ रही है कि बदला लेना है, मुझे उससे बदला। तो वो बदला लेना है, मान लिया दोस्तों आपको बदला लेना है। तो सबसे पहले बदला लेने से पहले एक चीज़ समझो कि पहले तो आपने उनसे प्यार करने में टाइम वेस्ट कर दिया अपना। प्यार होने के बाद आपने रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट कर दिया उनके साथ। रिलेशनशिप में होने के बाद जब ब्रेकअप हुआ तो आपने उनसे मनाने में उनको अपना टाइम वेस्ट कर दिया। और जब उनको मनाने के बाद अब आप उनसे बदला लेने में अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो, बदला लेने में अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो ना, तो ये समझो। अब सपोज करो आपको उनसे बदला लेना है, मान लो आपको मुझसे ही बदला लेना है। तो बदला लेने के लिए आप क्या करोगे? या तो आप वो काम करोगे जो उन्हें पसंद नहीं है, और उन कामों को करने से उन्हें थोड़ी बहुत तकलीफ हो, आप यही चाहते हो ना। और मान लो अगर आप वो कहीं पर जा रहे हैं तो आप हो सकता है उन पर कमेंट करो, उन कामों को करो जिनसे आप उनको तकलीफ़ हो। तो एक बात समझो मेरी, आपने वो काम किए जो उन्हें पसंद नहीं है, या आपने उन्हें कहीं इरिटेट भी कर दिया, या आपने उनसे कहीं किसी भी मोड़ पर आपने उनको रुला भी दिया। तो मेरे दोस्त, किसी को तकलीफ़ में डाल करके खुद खुश होना, तो वो खुशी आपकी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, वो सिर्फ एक टेम्परेरी खुशी है। किसी को दुखी कर कर खुद खुश होना ये गलत है। कुछ टाइम पर थोड़ी दूर जाकर जब वो इंसान आपको कहीं भी सोशल मीडिया पर या फिर सामने आपको खुशी दिखेगा तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाएगा। तो यह समझो कि किसी से बदला कैसे लें। कई भाई कहते हैं कि भाई मुझे बदला लेना है और मैं बदला ऐसे ले लूँगा कि मैं उनसे अपनी लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल दिखा दूँगा, मैं ये इस मुकाम पर हासिल कर लूँगा जिससे उन्हें मेरा बदला पूरा हो जाएगा, वो तड़पेगी मेरे लिए, या वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करेगा, या कुछ भी होगा। XYZ आप उससे बदला लेना चाहते हो। पर एक बात सुनो मेरे दोस्त, अगर आपने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर ली, अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर लिया और उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा, तो आप क्या करोगे? तो आप अपनी लाइफ में उस ऊंचे मुकाम पर पहुंच के एक सक्सेसफुल लाइफ जी करके भी हमेशा टेंशन में रहोगे। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि फिर हम बदला कैसे लें हम बदला? जब हम सक्सेसफुल होकर भी हम अपनी लाइफ में बदला नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर हम बदला ले कैसे? तो बदला लेने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। बदला लेने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसे माफ़ कर दो। अब भाई साहब कहेंगे कि नहीं, मैं उसे माफ़ कैसे कर सकता हूँ? उसने मेरे साथ इतना गलत किया, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, और मैं उसको ऐसे तो जाने नहीं दे सकता। मैं उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ कि उसने मेरे साथ इतना ज़्यादा गलत किया और मैं उसे वैसे ही छोड़ दूँ, माफ़ कर दूँ? तो एक बात समझो मेरे दोस्त कि आप उनसे बदला लेना चाहते हो, उसने आपके साथ गलत किया और आप उनके साथ भी गलत करोगे, तो आप में और उनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा? माफ़ करने के बाद सबसे पहली बात कि आप बड़े बन गए। बड़े बनने के बाद, माफ़ करने के बाद आपके दिलो दिमाग से वो निकल जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे यार मैं उसे माफ़ कैसे कर सकता हूँ? तो माफ़ करने की एक बहुत सी आसान ट्रिक बता रहा हूँ। सुबह शाम माफ़ करने के लिए आपको सुबह उठते ही अपने कागज़ पर लिखना है कि जा मैंने तुझे माफ़ किया, मैंने तेरी इस गलती के लिए, तूने मेरे हर्ट किया था, मैंने तुझे माफ़ किया, तूने मेरा दिल दुखाया था, इस वजह से मैंने तुझे माफ़ किया। जितनी भी आपने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस की है ना, उस इंसान की वजह से, उन प्रॉब्लम्स को लिखना है और कहना है मैंने तुझे माफ़ किया। एक दिन में कुछ नहीं होता, पर 10-15 दिन में आपको एहसास होने लग जाएगा कि जी हाँ मैंने उसे माफ़ कर दिया। आपके दिमाग से उसका ख्याल मिट जाएगा कि छोड़ यार, उसने जो किया मेरे साथ, मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। तो हो सकता है ना कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशी आने लग जाए फिर। क्योंकि दोस्तों सक्सेस हासिल करने से या उसको ठेस पहुँचाने से आप टेम्परेली तो खुश हो सकते हो, पर परमानेंट खुश नहीं हो सकते।
तो परमानेंट खुश होने के लिए आपको उसे माफ़ करना होगा, तो उसे माफ़ कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। गाइस कैसी लगी आपकी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।